कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने पीछे की प्रश्नावली को हल किया होगा। तो ऐसा करते हैं, पीछे की प्रश्नावली जो आप लोगों ने हल किया होगा वो समझ में भी आया होगा। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी करके क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैंने उसे कमेंट्स बॉक्स में हल कर दिया है। और किसी का भी अगर कोई कमेंट्स होगा, कोई प्रश्न आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा, तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जिससे आपको उसका हल मिल जाए। तो वीडियो का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करें और समझ करके प्रश्नों को हल करें। यदि ऐसा आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आता तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट आपकी टॉपिक है गुणनखंड प्रमेय। नेक्स्ट टॉपिक जो है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय है क्या? आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में गुणनखंड पढ़ा होगा। तो यहां पर भी बहुपदों का गुणनखंड आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड एक है गुणनखंड प्रमेय। मान लीजिए यहां पर यदि बहुपद P जो है एक या एक से अधिक घात का बहुपद है तथा ए कोई वास्तविक संख्या है, ए कोई वास्तविक संख्या है। यहां पर कोई बहुपद P दिया गया है जो एक या एक से अधिक घात का है तथा ए कोई वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या है तो प्रथम स्थिति में x माइनस ए बहुपद P का एक गुणनखंड है का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है जब P a इक्वल टू 0, यानी बहुपद P में x के स्थान पर a रखने पर यदि शून्य प्राप्त हो जाता है तो x माइनस ए एक गुणनखंड होगा। सेकेंड स्थिति में इसी का जस्ट अपोजिट है, यदि P a इक्वल टू 0, यदि P a इक्वल टू 0 होता है तो आपका x माइनस ए P बहुपद P का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये आप एक इसका प्रयोग अभी हम आपके आगे की प्रश्नावली में करेंगे और इसी पर आधारित आपकी आगे की प्रश्नावली होगी। यहां पर देख लें, आगे की प्रश्नावली जो आपकी है उसे ध्यान दें। प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 1 देखें। यहाँ पर देखें प्रश्नावली 2.4 में पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो यहाँ पर हम माना बहुपद P जो दिया गया है हमारा x³ + x² + x+1, और बहुपद G जो दिया गया है
वो हमारा दिया गया है x+1। माना बहुपद जी का शून्यक अल्फा है, इसका शून्यक अल्फा है, तो जी अल्फा इक्वल टू 0, इसलिए जी अल्फा इक्वल टू α+1 या α+1 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू -1। अब यहां पर देखें बहुपद P में बहुपद G का भाग दिया जाए, बहुपद P में बहुपद G से भाग देने पर शेष फल R जो होगा वो बहुपद अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो P में अल्फा का मान रख दिया जाए, यहां हो जाएगा P अल्फा इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस α+1, या अल्फा का मान वहां यहां पर -1 है, -1 रख दिया जाए, यहाँ -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहां पर देख लें ये -1 आ जाएगा, ये +1 होगा, ये -1, ये +1, -1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, +1 जोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहां पर देखें हमारा शेषफल जो है वह शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो बहुपद x+1 जो होगा, जो दिए गए बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड है। तो यहां पर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः यहां लिखेंगे शेषफल शून्य है, अतः x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है, इस प्रकार से इसके 4 खंड हैं, तो चारों खंडों को आपको हल करना है। तो मैं इसका चौथा खंड आपको बता दे रहा हूं, शेष खंड 2 और 3 आपको स्वयं हल करना है। खंड 4 में देखें, खंड 4 में आपका बहुपद P, मान लीजिए बहुपद P जो दिया गया है वह ये चौथा है आपका खंड। यहां पर x³ माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 x प्लस √2, बहुपद G जो दिया गया है वह आपका दिया गया है x+1 बराबर x+1। मान लीजिए, माना बहुपद G का शून्यक A है, तो GA इक्वल टू 0, यानी बहुपद G में जब A के x के स्थान पर A रख देंगे तो उसका मान शून्य हो जाना चाहिए। इसलिए बहुपद G यहाँ A का जब मान रख देंगे x के स्थान पर तो ये हो जाएगा A+1, तो A+1 इक्वल टू 0, तो A इक्वल टू -1,
अब यहां पर देखें, बहुपद P में बहुपद G से भाग दिया जाए तो शेषफल शून्य आना चाहिए। यहां पर लिखेंगे बहुपद, यहां पर पद P में G से भाग देने पर शेषफल R इज इक्वल टू पी ए। अब बहुपद P में x के स्थान पर ये रख दिया जाए तो ये आ जाएगा a क्यूब और माइनस a स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 a प्लस अंडर रूट 2। इसे हल करें तो ये आपका आ जाएगा a क्यूब, इसके स्थान पर -1 रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा -1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 -1 प्लस 2। ये आ जाएगा -1 और -1 माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस 2। अब यहां पर हल इसे किया जाए तो देखेंगे कि ये -2 और प्लस 2 और प्लस अंडर रूट 2 और प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 2। चूंकि यहां पर देखा जाए तो शेषफल शून्य नहीं है और शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहां पर ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, चूंकि शेषफल शून्य, यहां लिख दें इज नॉट इक्वल टू 0, शून्य नहीं है, अतः x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2 का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से पहले प्रश्न में 4 खंड थे, 4 खंडों में 2 खंड आपको हमने बताया, शेष 2 खंड आपको स्वयं अपने से करना है। यदि इसमें से भी कोई प्रश्न आपको नहीं आता तो इसे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब यहां पर देखा जाए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है, इसी से रिलेटेड है और इसी प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे इसमें था उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 भी हल करना है। तो इसका भी एक खंड देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या है, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद G बहुपद P का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो यहां पर कहा गया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि क्या बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में से, निम्नलिखित स्थितियों में से, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में
प्रत्येक स्थिति में बहुपद जी बहुपद P का एक गुणनखंड का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक, अब इसमें पहला प्रश्न जो दिया गया खंड एक देख लें। बहुपद P जो दिया गया है वह आपका क्या है? यहां पर देखें x 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। बहुपद जी जो दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है? इसमें देख लें x प्लस 1। ठीक, प्रश्न नंबर एक के खंड एक की तरह ही इसे भी हल करना है। तो यहां हल कर इसका देख लें। माना यहां पर बहुपद P और G जो दिया, माना G x का एक शून्यक a है, तो बहुपद G में x के स्थान पर a रख दिया जाए तो इसका मान शून्य होना चाहिए। इसलिए ये आपका इसका मान क्या हो जाना चाहिए? a प्लस 1। तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 1। अब बहुपद P में पद G से भाग देने पर शेष फल R इक्वल टू PA, ये वो आपका होना चाहिए। अब इसमें बहुपद P में x के स्थान पर a रख दीजिए तो 2a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1, या a के स्थान पर माइनस 1 रख दिया जाए तो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1। इसे हल करेंगे तो आपका क्या मिलेगा? क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू माइनस 1 और ये आपका प्लस 1 और ये आपका प्लस 2 माइनस 1। यहां पर देखें माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। यहां पर देखा जाए तो माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। शेष पर यहां पर शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए बहुपद G बहुपद P का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हम जैसे प्रश्न नंबर 1 में हल किए हैं उसी तरह से यहां भी प्रश्नों को हल करेंगे। क्या लिखेंगे? आंसर इसका लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल शून्य है इसलिए बहुपद G बहुपद P का गुणनखंड है। चूंकि शेषफल आपका, चूंकि शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है, इसलिए बहुपद G पद P का एक गुणनखंड है।
का एक गुणनखंड है। इस तरह से इसमें 4 खंड दिए गए हैं, तो 4 नहीं 3 ही खंड है, और 3 में हमने एक बताया है, 2 खंड आपको अपने से करना है। बच्चों, जितना ज्यादा अपने से गणित का अभ्यास करेंगे उतना ही आपको अधिक समझ में आएगा। मैं पूरा का पूरा प्रश्न अगर हल करा दूंगा तो आप केवल कॉपी में उतारेंगे और उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी प्रश्नों में कुछ खंड हम आपके अभ्यास के लिए छोड़ देता हूं। धन्यवाद।